Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Telangana. चलिए जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप इसकी कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। एंड अगर आप लैंग्वेजेस की बात करो तो तेलुगु, उसी के अलावा और भी लैंग्वेजेस तेलंगाना में बोली जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। इसी के साथ अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 66.54% इज द लिटरेसी रेट ऑफ तेलंगाना। उसी के साथ अगर आप पॉपुलेशन वाइज तेलंगाना के रैंक की बात करो तो इट इज द 12th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। अलॉन्ग विद दैट इफ यू टॉक अबाउट द एरिया वाइज रैंक तो 11th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है हमको देखने को मिलता है तेलंगाना का। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे इसके मैप को देखकर आप समझे कि बॉर्डर स्टेट्स क्या हैं तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे आपको थोड़ा सा साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कर्नाटक देखने को मिलता है। सदर्न स्टेट की बात करेंगे, सदर्न स्टेट की बॉर्डर अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ पर अलाइन होती है। इसी के साथ अगर आप ईस्टर्न में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ इज शेयरिंग द बॉर्डर विद द तेलंगाना स्टेट। कमिंग टू दी दैट फॉर व्हाट द तेलंगाना इज फेमस फॉर और व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे देखिए रमप्पा टेम्पल सिचुएटेड है विच इज इन वारंगल और ये लॉर्ड शिव जी को यहाँ पर डेडिकेटेड है। और किस डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था तो काकतीय डायनेस्टी वाज देयर जिनके द्वारा यहाँ पर रामापा टेम्पल का फॉर्मेशन किया गया था। इसी के साथ अगर हम चार मीनार देखें तो चार मीनार जो है आपको पता है काफी फेमस एक मॉन्यूमेंट है और काफी लोग चार मीनार को देखने यहाँ पर तेलंगाना जाते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इट वाज बिल्ट इन 1591 बाय द सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो यहाँ पे कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में चार मीनार का डेवलपमेंट किया जाता है। इसी के साथ गोलकोंडा फोर्ट विच इज एक्चुअली फेमस फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनॉन जिसका नाम है फतेह राहबन गन, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर कैनॉन है, वहां पे आपको गोलकोंडा फोर्ट में दिखने को मिलती है। देन वी हैव द वारंगल फोर्ट विच इज एक्चुअली स्टैंडिंग इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेमुला रूलर्स एंड देयर पावर। तो यहाँ पे जो वेमुला रूलर्स थे उनकी पावर को दिखाने के लिए, उनका डोमिनेशन दिखाने के लिए वारंगल फोर्ट को बनाया गया था। इसी के साथ तेलंगाना इज ऑल्सो नोन फॉर द ऑथेंटिक क्विजीन, स्पेसिफिकली यू कैन सी दैट द हैदराबादी बिरयानी तो काफी फेमस है। उसी के साथ साथ सर्वपिंडी, मलिडलू, गोलिचिना ममसम एंड बोटी फुंटी कूरा, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द नोन थिंग्स ऑफ तेलंगाना। कमिंग टुवर्ड्स दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा कि तेलंगाना की हिस्ट्री एंशिएंट में, मिडीवल में और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रही है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो तो काफी सारी डायनेस्टीज ने यहाँ पर रेन कवर किया था तेलंगाना में, जिसमें से सतवाहन डायनेस्टी का तो इन्फ्लुएंस था ही। इसी के साथ साथ यहाँ पे इक्ष्वाकु, वकाटक और पल्लव डायनेस्टी ने भी तेलंगाना के एरिया में रूल किया हुआ है। काकतीय डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना की गोल्डन एज के नाम से काकतीय डायनेस्टी का रेन जाना जाता है विद द वारंगल एज इट्स कैपिटल। तो काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल वारंगल थी और उसको तेलंगाना की गोल्डन एज का नाम दिया गया है। अगर हम काकतीय डायनेस्टी के बाद बात करें तो यहाँ पे बहमनी सल्तनत आपको उभर के आते हुए दिखाई देगी इन द मिडीवल पीरियड इन द 14th and 15th सेंचुरी। तो यहाँ पे तेलंगाना का आप देखो, अगर काकतीय डायनेस्टी के बाद किनके हाथों में गई तो वहां पे वो बहमनी सल्तनत यहाँ पर आ गई थी, बहुत प्रेवलेंट हो गई थी और रूल कर रही थी। इसी के बाद आप कुतुबशाही डायनेस्टी यहाँ पे देखोगे विच जो कि आपका रेन रहा है 1518 से लेकर 1687 तक। तो यहाँ पे कुतुबशाही रूलर्स ने एस्टैब्लिश्ड एक्चुअली द गोलकोंडा सल्तनत विद द हैदराबाद एज द कैपिटल। तो यहाँ पे हैदराबाद को कैपिटल रख के कुतुबशाही डायनेस्टी यहाँ पर रेन कर रही थी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि निजाम ऑफ हैदराबाद एक्चुअली केम इनटू पिक्चर इन द ईयर 1724 से लेकर 1948 तक यहाँ पर इनका राज रहा है। पोस्ट मुगल डिक्लाइन के बाद यहाँ पे निजाम्स रूल करेंगे हैदराबाद में एज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश सुजरनिटी। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश काफी स्टेट्स के ऊपर एक ओवरसी रूल बनाकर रखते थे, बट एक उनको अगर देखें कि इंटरनल अफेयर्स को डील करने के लिए रूलर को ही पावर दी जाती थी, तो वहां पे निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उन्होंने ब्रिटिश सुजरनिटी के अंडर तेलंगाना पे रूल किया था। इसी के बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश होता है इन द ईयर ऑफ 1956 ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना मूवमेंट की काफी ज्यादा बातचीत उठती है और आप देखोगे
कि आफ्टर जून 2 2014 जो है वो यहाँ पे तेलंगाना को अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे उसको एक खुद ही फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है इन द ईयर ऑफ 2014, और तेलंगाना की कैपिटल होती है यहाँ पर हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपकी हिस्ट्री थी फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, एंड दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना। कमिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल फीचर्स और द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू इज देयर, और यहाँ पे जो एक टेरेन होता है वो काफी अंड्यूलेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल्स भी दिखाई देती हैं, बहुत रिजेस भी दिखाई देती हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका सिचुएटेड है तेलंगाना में, कुछ कुछ पार्ट उसका अदर स्टेट्स पे भी फैला हुआ है, बट तेलंगाना में भी उसको आपको कहीं ना कहीं पे उसका एक रिलीफ स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। फिर अगर आप हिल्स एंड रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे अनंतगिरी हिल्स है वो विकाराबाद में है। फिर आपको नल्ला मल्ला हिल्स भी दिखाई देती हैं जो कि आपको तेलंगाना में भी यहाँ पे उसका कुछ पार्ट है, स्पेसिफिकली इन दी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। फिर अगर आप रिवर्स और वैलीज की बात करो तो गोदावरी वैली आपको दिखाई देती है जो कि मोस्टली स्टेट का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पर कवर करती है। उसके बाद आपको कृष्ण वैली दिखाई देती है जो कि तेलंगाना के सदर्न पार्ट्स में यहाँ पर इन्फ्लुएंस बना के रखती है। फिर अगर हम वाटरफॉल्स एंड कैनियंस की बात करें तो देखिए फेमस वाटरफॉल्स आर कुंतल वाटरफॉल्स विच इज ऑन कदम रिवर, देन वी हैव बोगत वाटरफॉल्स on the Chikupalli stream, then we have the Ithiopathala waterfalls on the Chandravanka river। तो यहाँ पे ये waterfalls भी काफी एक scenic beauty add करते हैं towards the state। फिर अगर हम ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशंस एक इंटरेस्टिंग वे यहाँ पर एक्ट करते हैं तेलंगाना की तरफ, क्योंकि बहुत लोग इन फॉर्मेशंस को देखने यहाँ पर जाते हैं। सो तेलंगाना इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट ग्रेनाइट रॉक्स, सम ऑफ विच आर ओवर 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड की आपको ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर है तेलंगाना का। अगर अब हम इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें तो देखिए काफी ज्यादा, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करो, आईटी प्रोडक्शन की बात करो तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि हैदराबाद में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वहां पर उनके ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये तो डेफिनेटली आईटी एक्सपोर्ट्स में तेलंगाना लीड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम 2024 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो आईटी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर रहे हैं 2,68,233 करोड़ के, जो कि आपके 32.23 बिलियन यूएस डॉलर्स अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे अमाउंट आकर बैठता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी तेलंगाना का एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन है जो कि उसकी ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है। प्राइमरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो माइनिंग और फार्मिंग एक एक्टिविटी है वहां पे। सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा तेलंगाना की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। इसी के साथ साथ टर्शरी सेक्टर में तो सर्विसेज आ जाती हैं, वो तो वैसे भी यहाँ पर एक प्राइम कंट्रीब्यूटर है ही। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मिनरल्स में यहाँ पे तेलंगाना लीड करता है, सच एज द बेराइट्स, डोलोमाइट, फेल्सपार, लैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड सैंड। तो इसमें काफी ज्यादा तेलंगाना एक लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में उभर के आता है। और इसी के साथ अगर आप कुछ क्रॉप्स देखें तो ज्वार में आप देखिएगा कि काफी ज्यादा ज्वार का जो प्रोडक्शन है वो तेलंगाना में होता है। ज्वार को आप या तो सोरगुम भी बोलते हो या फिर आप कॉर्न भी बोलते हो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ तेलंगाना, तो देखिए तेलंगाना का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बाई कैमरल इन नेचर है, यूनिकैमरल नहीं है। तो वहां पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी दिखाई देती है। अगर आप लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 17 सीट्स आपको लोकसभा की में आपको दिखेंगी तेलंगाना के लिए। फिर अगर आप राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट्स आर देयर। और फिर अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करोगे तो 119 सीट्स आर देयर। और विधान परिषद में यहाँ पे आपको 40 सीट्स देखने को मिलती हैं फॉर तेलंगाना। अब यहाँ पे अगर हम सीएम की बात करें, सीएम ऑफ तेलंगाना भी कौन है करंट में, तो यहाँ पे अनुमुला रेवंत रेड्डी इज द करंट सीएम ऑफ तेलंगाना। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो जिष्णु देव वर्मा इज द करंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना। वहीं अगर आप चीफ जस्टिस की बात करोगे तो यहाँ पे चीफ जस्टिस आलोक आराधे इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। ओके,
नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलती है, जिसमें से आप देख रहे होंगे ये टेम्पल रमाप्पा टेम्पल और रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से आप इसको जानते हो। तो यहाँ पे ये आपको साइट देखने को मिल रही है और ये काफी ज्यादा फेमस है, लोग काफी ज्यादा इसको विजिट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप डिजाइन के वे में देखो तो बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन यहाँ पर हैं, जो कि डेफिनेटली मैनुअली वे में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कैसे उसको बनाया जाए, बट यहाँ पे क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिज्म को ये साइट अट्रैक्ट करती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जीआई टैग्स ऑफ तेलंगाना, तो अगर हम अभी दिसंबर 2024 तक की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 17 ऐसे जीआई इंडिकेशंस यहाँ पर तेलंगाना को मिल चुके हैं, बट क्योंकि ऑल ऑफ द 17 वी कैन नॉट पुट इन वन स्लाइड, तो यहाँ पे सम ऑफ देम आई एडेड। तो यहाँ पे देखिए पोचमपल्ली इक्कट यहाँ पे एक जीआई टैग मिला हुआ है, देन सिल्वर फिलिग्री ऑफ करीमनगर, इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसका एक कलाकारी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चेरियल पेंटिंग्स यहाँ पे हैं तेलंगाना की, जिनको डीआई टैग्स यहाँ पर मिला हुआ है। फिर है निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट्स, देन वी हैव हैदराबादी हलीम, तो इसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोक डांसेस ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ पे देखिए ये सारे ही डांसेस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे वन इज द लंबाडी, देन वी हैव पेरिनी, सीवर, तंडवम एंड ऑल्सो द नेक्स्ट फोक सॉन्ग इज द गुस्साड़ी। तो these three are the folk dances, not the folk song, folk dance. So these three are the folk dances of Telangana, and here with this we have come to the end of the session. Thank you so much for watching my session. Don't forget to subscribe to our channel IAS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।